हमारी धरती की सतह के नीचे कुछ ऐसी गतिविधियां हो रही है जिसने वैज्ञानिकों को चिंता में डाल दिया है। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि हमारी धरती पर कुछ ऐसी जगहें हैं जहां पर धरती की सतह के नीचे से अंगारे निकलेंगे, आग के फव्वारे फूटेंगे और आसपास के कई हजार किलोमीटर जो जगह है, जो इलाका है, उस पर असर होगा। और इसके साथ ही वैज्ञानिकों ने यह भी दावा किया है कि इसकी चपेट में आकर लाखों लोगों की मौत हो सकती है। तो आखिरकार वैज्ञानिक ऐसा क्यों कह रहे हैं और उन्हें कौन सी ऐसी गतिविधि नजर आ रही है जिसके कारण वो चिंतित हैं और ऐसा कहने पर विवश हैं? तो यही तमाम जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं महाना मिस्ट्री। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो वैज्ञानिकों ने जो इशारा किया है जिन गतिविधियों की ओर, उनका इशारा दो जगहों को लेकर के है। एक अमेरिका के आसपास का इलाका, दूसरा इटली के आसपास का इलाका, जहां पर ये गतिविधियां उन्हें बड़े पैमाने पर दिख रही है। और उनका मानना है कि यहां पर ज्वालामुखी की तरह विस्फोट होंगे और वहां से अंगारे बाहर आएंगे, लावा फूटेगा और पूरा आकाश राख और मलबों से ढक जाएगा और इसके साथ ही वहां पर शुरू हो जाएगी विनाश की लीला। और इसकी चपेट में आकर के अगर समय रहते प्रिकॉशन नहीं लिए गए, लोगों को खतरे से आगाह नहीं किया गया, तो आसपास का पूरा इलाका, कई हजार किलोमीटर का इलाका ऐसा हो जाएगा कि वहां पर जितने जीव जंतु, लोग जो भी होंगे वो सब खत्म हो जाएंगे। और ये जो विनाश होगा, ये किसी भी एस्टेरॉइड, जो छोटे आकार के एस्टेरॉइड होते हैं, उसकी टक्कर से ज्यादा बड़े पैमाने पर यह विनाश होगा। तो चलिए थोड़ा समझ लेते हैं कि जब ऐसे हालात बनते हैं तो किस तरह के विनाश दिखते हैं, किस तरह से वहां पर जो तमाम जीवन के स्वरूप है वो प्रभावित होते हैं। इस तरह के जब विस्फोट होते हैं तो वहां पर पिघली हुई चट्टानें, या जिसको लावा कह सकते हैं, वो उस जगह से निकलकर आसपास के क्षेत्रों में बह सकती है, जिससे सब कुछ नष्ट हो सकता है। इसके अलावा पायरोक्लास्टिक प्रवाह भी होता है, यानी जो गर्म गैस, राख और चट्टान के टुकड़ों की तेज गति वाली जो धाराएं होती है, वो ज्वालामुखी की ढलानों से नीचे की ओर बह सकती है, जो रास्ते में आने वाली हर चीज को जलाकर खाक कर सकती है। इसके अलावा जो वहां पर एक जो ज्वालामुखी जो निर्माण हुआ होगा, जो विस्फोट हुआ होगा, उससे राख का गिरना शुरू हो जाएगा। ज्वालामुखी विस्फोट से बड़ी मात्रा में राख निकल सकती है, जो हवा में फैलकर दूर दूर तक के क्षेत्रों को ढक सकती है। इससे सांस लेने में दिक्कत, फसलें बर्बाद और बुनियादी ढांचा क्षतिग्रस्त हो सकता है। और जो विस्फोटक लहरें होंगी, वो बड़े विस्फोट से शक्तिशाली लहरें पैदा होंगी, जो इमारतों को गिरा सकती है और लोगों को घायल कर सकती है। इसके अलावा बड़े चट्टानी टुकड़े ज्वालामुखी से निकलकर हवा में उड़ सकते हैं और दूर तक गिर सकते हैं, जिससे गंभीर चोटें लग सकती है। ये तो वो प्रभाव है जो विस्फोट के तुरंत बाद दिखेंगे, लेकिन इनके कुछ दीर्घकालिक प्रभाव भी होंगे। इससे जो विस्फोट होगा, जो ज्वालामुखी में विस्फोट होगा, उससे वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड जैसी गैसें फैल सकती है, जो सूर्य के प्रकाश को अवरुद्ध करके पृथ्वी को ठंडा कर सकती है। इससे वैश्विक तापमान में कमी आ सकती है और मौसम के पैटर्न में बदलाव आ सकता है। इसके अलावा एसिड रेन की भी आशंका बनी रहेगी। ज्वालामुखी गैसें वायुमंडल में पानी के साथ मिलकर एसिड रेन करवा सकती है, जो फसलों, जंगलों और इमारतों को नुकसान पहुंचा सकती है। इसके अलावा भूस्खलन और कीचड़ का प्रवाह भी देखने को मिलेगा, क्योंकि ज्वालामुखी विस्फोट से ढीली चट्टानें और राख अस्थिर हो सकती हैं, जिससे भूस्खलन और कीचड़ प्रवाह हो सकता है। इसके अलावा समुद्र के नीचे अगर इस तरह के विस्फोट होते हैं तो उससे बड़ी लहरें, जो कि सुनामी पैदा करेगी,
उसके कारण बड़े पैमाने पर तबाही मच सकती है। ये तटीय क्षेत्रों में भारी तबाही मचा सकती है। ऐसा नहीं है कि इस तरह की घटना कोई पहली बार होगी, बल्कि इससे पहले भी तंबोरा ज्वालामुखी में इस तरह की घटना हो चुकी है, इस तरह का विस्फोट हो चुका है। यह घटना इतनी भयावह थी कि इसके बाद कई दिनों तक सूरज की रोशनी भी धरती पर नहीं पड़ी थी। तंबोरा ज्वालामुखी विस्फोट को अब तक का सबसे बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट कहा जाता है। अप्रैल 1815 में हुआ यह विस्फोट लगभग 1 लाख लोगों के लिए काल बन गया था, जबकि इससे निकली राख इतनी ज्यादा थी कि इसने ज्वालामुखी से प्रभावित इलाके में सूरज की रोशनी पहुंचने से रोक दिया था। दरअसल जब तंबोरा ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ तो पूरा आसमान काले राख से भर गया। इसकी वजह से हर तरफ अंधेरा हो गया। राख का ये अंधेरा इतना गहरा था कि सूरज की रोशनी भी इसे पार नहीं कर पा रही थी। तंबोरा ज्वालामुखी विस्फोट VEI 7 कैटेगरी का था, यानी कि जो वोल्केनिक एक्सप्लोसिविटी इंडेक्स है उसमें अगर उसके स्तर की बात करें तो वो 7 के पैमाने पर मौजूद था। यानी कि जो कोई भी सक्रिय ज्वालामुखी विस्फोट होता है उसके लिए ये सबसे हाई लेवल में से एक है। कहा जाता है कि इस ज्वालामुखी के विस्फोट के बाद जब राख ने आसमान को ढक लिया और कई दिनों तक सूरज की रोशनी इंडोनेशिया के इस इलाके पर नहीं पड़ी, इसके बाद यहां वोल्केनिक सर्दी का दौर शुरू हुआ। इसके अलावा एसिडिक रेन ने भी लोगों का जीना हराम कर दिया। तापमान में गिरावट का असर कृषि पर भी पड़ा। खासतौर से आलू, मक्का और गेहूं जैसी फसलों के उत्पादन में भारी गिरावट देखी गई। अब चलिए बात करते हैं कि वैज्ञानिक ये तो देख रहे हैं कि तंबोरा विस्फोट से कितनी बड़ी तबाही हुई, और जब इस तरह का कोई विस्फोट होता है तो उससे कितनी तबाही हो सकती है। तो क्या जो वैज्ञानिक चिंतित हैं कि अमेरिका और इटली में भी इस तरह की घटना आने वाले दिनों में हो सकती है, तो आखिरकार उसके पीछे उनकी चिंता की वजह क्या है? अब सवाल उठता है कि क्या दुनिया इस तरह की तबाही से फिर गुजर सकती है? तो शायद हां। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि धरती पर अभी कई ऐसे ज्वालामुखी हैं जो लगातार सक्रिय हैं। इनमें से एक है किलाउआ, जो अमेरिका के हवाई में है। यह दुनिया के सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है। 2018 में किलाउआ के विस्फोट ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई थी। इसके अलावा जो दूसरी आशंका है वैज्ञानिकों को, वो है इटली में मौजूद माउंट एटना ज्वालामुखी। ये भी सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है। दरअसल एटना को यूरोप का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कहा जाता है। ये इटली के सिसिली द्वीप पर मौजूद है और इसमें विस्फोट हर कुछ महीनों या वर्षों में होते रहते हैं। इस ज्वालामुखी के बारे में कहा जाता है कि यह इतिहास के सबसे पुराने और सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है। तो अमेरिका और इटली के आसपास के इन्हीं इलाकों के बारे में वैज्ञानिकों को लगता है कि आने वाले कुछ वर्षों में यहां पर इस तरह के विस्फोट हो सकते हैं। धरती के अंदर से अंगारे निकल सकते हैं, ज्वालामुखी में धमाका हो सकता है, जिसके बाद इस तरह के तबाही के नज़ारे देखने को मिल सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया। अब जो तंबोरा जैसे ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ, उसके कारण जो विनाश के नज़ारे देखने को मिले, जिस तरीके से लाखों लोगों की मौत हो गई, तो उसी तरह का कुछ जो विनाश है वो इटली और जो अमेरिका के हवाई द्वीप की बात कर रहे हैं वहाँ भी हो सकता है। और वहाँ की गतिविधियाँ जो हो रही है, धरती के नीचे जो हलचल हो रही है, उसको लेकर के वैज्ञानिक चिंतित हैं और उन्हें लगता है कि अगर हम उन गतिविधियों को समझ नहीं पाए और अचानक इस तरह का कोई विस्फोट होता है तो एक बार फिर तंबोरा वाले जो ज्वालामुखी विस्फोट था उसी तरह का विनाश यहां भी देखने को मिल सकता है। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।